हरिओम हरिओम। आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है, तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा? साईं, पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ साईं। उन्हें तो अपने अहम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तो इच्छा ही नहीं होती इस घर में रहने की, बस मैं माँ की वजह से मजबूर हूँ साईं। माँ की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, उनका ख्याल रखना कर्तव्य है तुम्हारा। साईं, आप द्वारका माई जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ। बहुत सालों की क्षति पूर्ति करनी है मुझे। धन्यवाद। अरे बड़ी जल्दी आ गए आप। बाजार नहीं गए थे क्या? गया था। जब से साईं ने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, तब से काम पर ही ध्यान है मेरा। बाजार गया था, इसीलिए तो सुबह सुबह 15 कंबलों को बनाने का काम मिला है। उन्होंने पेशगी भी दी है, ये लो। हमें ना अभी से काम पर जुट जाना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप काम शुरू कीजिए, तब तक मैं बाजार जाकर किराना ले आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर कंबल बनाएंगे। और हाँ, उसके बाद अगर आप चाहे तो थोड़ी देर साई से भी मिल लीजिएगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कावेरी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। साईं ने कहा है तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। भगवान का शुक्र है कि आप काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने, साई से मदद मांगने के लिए। और देखिए, साई ने मदद की। क्या कहा तुमने? अब्दुल ने तुम्हें कहा था साईं के पास जाने के लिए? हाँ, उनके कहने का मतलब। अरे उसके कहने का मतलब क्या है मैं जानता हूं। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था, कैसी घटिया हरकत वही कर सकता है। रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने तो। अब्दुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुकिए। कब तक आएंगे साईं? हाँ, हमें शाम होने से पहले लौटना भी है। हम बहुत दूर से आए, कब तक आएंगे साईं? हाँ, कब तक आएंगे? सब्री रखिए, साईं आते ही होंगे। और कृपा करके आप जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में एक कतार बनाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। बेटा यहाँ के खड़े हो जाओ। अरे आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं। अरे बिट्टू, अरे रुक। नहीं आऊंगा मैं। रुक बिट्टू, बिट्टू रुक। रुक बेटा। मैं नहीं आऊंगा। रुक। अब यहाँ ऐसे ही रहना है। अरे बिट्टू रुक, बिट्टू रुक। अरे अरे, बहुत शरारती है तू। आपका बेटा काफी चंचल है। चलो बेटा, वहां जाकर आई के साथ पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं पानी भरकर लाता हूं, तब तक आप लोग इसी तरह क्रम में खड़े होकर साईं का इंतजार कीजिएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, कतार नहीं टूटेगी। हाँ। शुक्रिया। ये अब्दुल तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे द्वारका माई इसकी निजी संपत्ति हो। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारका माई में।
हम लोग भी साईं से ही मिलने आए हैं और तुमसे पहले से खड़े हैं। किसी को इलाज कराना है तो किसी को सलाह लेनी है, और तुम आए देर से और सीधा अंदर घुसे जा रहे हो। चलो कतार के आखिरी में जाकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ना तो मुझे कोई समस्या है और ना मैं इलाज कराने आया। मैं तो बस साईं से, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर साईं से मिलना है तो आपको पंक्तिबद्ध होना ही पड़ेगा। किसने कहा है तुमसे? वो साईं का सेवक है ना अब्दुल, उनका आदेश है। वो कौन होता है ये कतार लगाने वाला? भाड़ में गई ये कतार, भाड़ में गए उसके नियम। मैं साईं से कभी भी मिल सकता हूं। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे मिल सकते हो तुम? जाओ कतार में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अरे हम लोग क्या पागल है जो कतार में खड़े? हाँ तुम लोग पागल हो। मैं जो कह रहा हूं तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे साईं से मिलने के लिए किसी भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो। साईं के सेवक अब्दुल ने साफ साफ कहा है कि कतार नहीं टूटेगी। और तुमने क्या कहा? हम लोग पागल हैं? कौन पागलों की तरह पेश आ रहा है वो सब यहां देख रहे हैं। अरे भाई साहब आप। एक तो भाई साहब कहता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये सब तेरी चाल है ना? पहले तूने कावेरी को भड़काया ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं। उसके बाद भी तुझे संतोष नहीं हुआ। तू इतना गिर गया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उकसाने लगा ताकि मैं द्वारका माई के अंदर ना जा पाऊं। नहीं भाई साहब, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको द्वारका माई के अंदर जाने से रोके। आप शांत हो जाइए। ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन है। लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तू जानता था कि तू सीधे सीधे मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए तूने ऐसी गंदी चाल चली। धोखा किया तूने मेरे साथ, और शिरडी में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहां से। ये आपस में से झगड़ क्यों रहे? आखिर क्या बात है? आपस में लड़ना बुरी बात है ना? साईं मेरी कोई गलती नहीं थी। ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, फिर भी मैं खामोशी से सुनता रहा। ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें हक है मुझ पे नाराज होने का। लेकिन इन्होंने मेरी खामोशी को मेरी बुद्धि से समझा और मुझे धक्का देने लगे। फिर भी मैं चुप रहा, और एक दफा मैंने अपना बचाव क्या किया तो ये गिर गया। तो इन्होंने मुझे मारने के लिए लकड़ी उठा ली, तो मैंने लकड़ी उठाई। साईं, मुझे इस अब्दुल ने मजबूर किया है। एक तो पता नहीं कहां से आ गया शिरडी में अचानक, और आते ही मुझसे बराबरी करने लगा। मुझसे बड़ा सेवक बनने की कोशिश करने लगा। साईं, साईं आपको विश्वास नहीं होगा जो इसने मेरे साथ किया है। भगवान का शुक्र है कि आप काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने, साईं से मदद मांगने के लिए। और देखिए, साईं ने मदद की। कि मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है मुझसे। इसने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं और ये आपके करीब रह सके। भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप दूध के तुले हुए हैं। मैंने क्या किया वो तो बता दिया। आपने जो किया वो क्यों नहीं बताया साईं को? साईं, मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ।
मुझ जैसे अनाथ पे जुल्म किए इन्होंने। साईं, आपने मुझे पनाह दी, मुझे अपनाया, तो इन्हें तकलीफ होने लगी। आपने साईं को कहीं देखा क्या? साईं? साईं तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे। वो कहाँ है? मैं बताता हूँ ना। उस दिन इनका असली चेहरा पता चला और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टा तैश में आ गए। साईं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि ये मतलबी इंसान यहां से चला जाए। वैसे भी जब आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं यहां पर, तो किसी और की क्या जरूरत है? मतलबी मैं नहीं, मतलबी आप हैं। अगर कोई शिरडी छोड़कर जाएगा तो वो आप जाएंगे, क्योंकि आप हार गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने साजिश की है मेरे साथ। छल का सहारा लिया तुमने अब्दुल। साईं, अब आप ही निर्णय कीजिए कि आपका परम सेवक कौन है। हाँ साईं, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बताइए ना साईं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा। मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो भी उसे बेहतर तरीके से करेगा वही मेरा प्रथम सेवक होगा। पता नहीं साईं के मन में क्या चल रहा है। राणो जी, तुम उम्र में बड़े हो, इसलिए पहला मौका तुम्हें देता हूं। बताओ, एक सेवक के रूप में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? एक सेवक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपका ख्याल रखना साईं। आप दिन भर लोगों की सेवा के लिए, भिक्षाटन के लिए शिरडी में पैदल चलते हैं। निश्चित ही आप थक जाते हैं, इसलिए आपके हाथ, पैर, सर की मालिश करना ताकि आपकी थकान दूर हो, आपको आराम मिले। मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है। ठीक है राणो जी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। वैसे भी अभी शिरडी भ्रमण करके आया हूं, पैरों में कुछ दर्द भी है। देखते हैं कैसे करते हो तुम सेवा। जरूर साईं, आज मैं आपके पैरों की मालिश घी से करूंगा और ज्यादा आराम मिलेगा आपको। मैं अभी घर जाता हूं और आपके लिए घी लेकर आता हूं। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, घी चाहिए था मुझे। घी है ना, लेकिन ज्यादा नहीं है। कहाँ है? विट्ठल के पास। उसे भूख लगी थी तो मैंने घी रोटी दे दी खाने के लिए। आप तो चले गए थे, मैं सब्जी भी नहीं ला पाई। अब हम क्या खाएंगे? अब आप यहीं पर रुकिए, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? घी का डिब्बा लेके कहाँ पे जा रहे हैं? विट्ठल खा सके इतना ही घी है उस डिब्बे में। विट्ठल खाना कैसे खाएगा? लाइए दीजिए। ऐसे क्या कोई पिता अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनता है? थोड़ी देर भूखे रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मुझे खुद को साईं का परम सेवक सिद्ध करना है, इसलिए घी की जरूरत है। साईं के पैरों की मालिश करनी है घी से। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। विट्ठल क्या खाएगा? कावेरी!
अब देखना तुम लोग साईं की सारी थकान कैसे दूर होती है। मैं इसी तरह से रोज साईं के पैरों की मालिश करता हूँ। अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका हूँ। आई घी चाहिए, सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तुम ही लगा दो साई, हाथ में साई मोरी पतवा। आई आई ये देखो, मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साईं। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई। अरे ये घी कहाँ से आ गया? पता नहीं। ये क्या, घी कहाँ गया? अभी अभी तो इतना सारा घी साईं के पैरों पे लगाया था, कहाँ लुप्त हो गया? अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाए। साईं, मैं जानती हूँ ये आप ही का चमत्कार है। धन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु, दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। क्या हुआ भाई साहब, बड़े पसीने छूट रहे हैं? आप तो रोज सेवा करते हैं ना, रोज मालिश करते हैं। बहुत जल्दी थक गए, थोड़ा और जोर लगाइए। आज ये थकान सी क्यों लग रही है? साईं, मैं पानी पी लेता हूँ। अब्दुल जी साईं। राणू जी ने बताया कि सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? इस पर तुम क्या कहना चाहोगे?
मेरे ख्याल से तो अपने मालिक के कामों में हाथ बटाना ही एक सेवक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो सारा दिन दूसरों की मदद करते रहते हैं। अगर मैं इन कामों में आपकी सहायता न करूं तो मैं किस काम का सेवक? तुम अपने बच्चे को दिखाने लाई हो ना? जी साईं, साईं ये बहुत चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं है, इधर उधर भागता ही रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ इससे, मेरी मदद कीजिए। अब्दुल। जी साईं। क्या तुम उस बच्चे को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? जी साईं। चलो बेटा। नहीं, नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं अंदर नहीं आऊंगा आपके साथ। चलो बेटा, तुम्हें साईं बुला रहे हैं, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। नहीं आऊंगा। तो क्यों जिद कर रहा है? जाओ भैया के साथ, जाओ। मान जा मेरे दोस्त, चल आ मेरे साथ। नहीं आऊंगा मैं आपके साथ। मान जा वरना मैं जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं अंदर। तू चलता कि नहीं? चला आ, चल साईं बुला रहे, चल चल। मेरे दोस्त मान जा, क्यों जिद में अड़ा है? मैंने कहा मान जा बिट्टू। नहीं आना। अब्दुल मियाँ, यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। पता भी है बच्चों को कैसे बहलाया जाता है। चलो बेटा, अंदर जाके खेल खेलेंगे। चल रो मत, आजा, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब चलो मेरे साथ, आजा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। खुदा के लिए मान जा, चल आ मेरे साथ। नहीं। मैं हार गया साईं, हार गया। मैं भी हार मानता हूँ साईं। पर तुम दोनों ही मेरा परम सेवक होने का दावा कर रहे थे, फिर हार कैसे मान सकते हो तुम? खुद को मेरा परम सेवक सिद्ध करने के लिए तुम इतने अंधे, इतने विवेकहीन हो गए, इतने विवेकहीन कि अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दिया तुमने। एक ऐसी शर्त लगा बैठे जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया। और हद तो तब हो गई राणो जी, जब अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ तुमने अपने काम से भी ध्यान हटा लिया। राणो जी, तुम्हारे घर में किराना नहीं था और यहां द्वारका माई में चावल की बोरी लेकर आए तुम। अपने रोजगार की अनदेखी की, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तुमने। आज तो अति ही हो गई है राणो जी। बच्चे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया तुमने ताकि तुम मेरे पैरों में मालिश कर सको। कौन सा पिता कर सकता है अपने बच्चों के साथ ऐसा? बताओ। और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि किसी बच्चे को भूखा रख के तुम मुझे खुश कर पाओगे? अगर तुम खुद को मेरा परम सेवक कहते हो
तो तुम्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए थी। और तुम शिरडी आने से पहले तुम परिवार के लिए तरसते थे, दुखी रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे तुम। और आज यहां शिरडी में जब तुम्हें सब कुछ मिला तो क्या किया तुमने? सब कुछ खोने के लिए शर्त लगा ली। अपना सब कुछ जिसके लिए तुम तरसते थे दांव पर लगा दिया तुमने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? साईं, मैं हमेशा से अकेला रहा था। यहां मुझे एक बहन मिली, अपनापन मिला और आप जैसे रहनुमा मिले। इन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साईं। मैं उस अकेलेपन की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था साईं। अरे मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कि कोई मेरी सेवा करे, मुझे किसी की सेवा की जरूरत है। और रही बात अकेलेपन की, तो वो तो सबकी जिंदगी में होता है। इंसान जब इस संसार में आता है तो अकेला ही होता है। उसके आसपास के परिवेश में उसके आसपास जो लोग होते हैं उनसे प्रेम करके ही वो अपनी प्यार भरी जिंदगी बनाता है। अपनी प्रेम की दुनिया बनाता है वो। और मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद भी तुम लोग ये नहीं समझ पाए कि हर समस्या की जड़ ईर्ष्या और जलन है। अगर तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है तो फिर तुम लोग मेरे सेवक कैसे कहला सकते हो? सुनो 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 सुनो, क्योंकि सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो सुनना चाहे उसे भी, जो ना सुनना चाहे उसे भी। ये किसी शहंशाह के आगमन का ऐलान नहीं, न किसी दूसरे मुल्क के राजा के नाम पर होने वाली मुनादी। ये संदेश है, ये संदेश है अपने जीवन को अद्भुत अनुभव देने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, आपके गांव में पहली बार आ रही है रंग मुद्रा नाटक मंडली। संपूर्ण भारतवर्ष में धूम मचाने के बाद हम आपके लिए लाए हैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। राजा नल, रानी दमयंती? सही सुना, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। सुनो भाई, इस नाटक में क्या क्या होगा? नाटक में होगा एक राजा और एक रानी और होगी उनकी अमर प्रेम की कहानी। और मंचन ऐसा कि आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने अभी अभी घटित हो रही हो। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आप मुझसे बड़े हैं। मुझसे पहले साईं की सेवा आप करते थे और मैंने आते ही आपसे वो अधिकार छीन ली। मेरी ही वजह से आप अपनी सेवा से भटके। ये गुनाह मेरा है। सच में मैं इस काबिल नहीं हूं। तभी तो खुदा ने मुझे इतने सालों से इस खुशी से महरूम रखा।
इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला किया है। भाभी और बच्चे का ख्याल रखिएगा, और साईं का भी। और हाँ, मेरी बहन लक्ष्मी से कहिए कि वो अपने इस भाई को ना भुलाए, अफसोस रहेगा कि जाते वक्त उससे मिल नहीं पाया। रुको अब्दुल, इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले पर ही छोड़कर जा रहे हो ना? ये काम मुझसे अकेले से नहीं होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वैसे भी गलती तो हर किसी से होती है, और हम दोनों की बराबर की गलती है। अगर गलती की वजह से तुम गांव छोड़कर जाओगे तो फिर तो मुझे भी जाना चाहिए ना। कृपा करके रुक जाओ अब्दुल, कृपा करके रुक जाओ। और वैसे भी ऐसा कौन है जो गलती नहीं करता? अगर सिर्फ गलती करने के लिए लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो शिरडी में साईं के अलावा और कोई नहीं बचेगा। क्या तुम मुझे भाई साहब कहते हो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार करूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं शिरडी में रहोगे। हम दोनों बारी बारी से साईं की सेवा करेंगे, उनके कामों में उनकी मदद करेंगे। बोलो, मंजूर है? सेवा स्पर्धा नहीं, समर्पण है। सेवा किसी एक व्यक्ति की हो तो वो सेवा नहीं। सेवा का भाव सभी के लिए बराबर होना चाहिए, जिसका आधार भी प्रेम हो और परिणाम भी प्रेम ही हो। सेवा वो है जिसमें किसी की उपेक्षा के लिए कोई स्थान न हो। बाकी सब तो केवल अपने अहंकार की तुष्टि का, दर्शन का एक साधन मात्र है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अल्लाह मालिक। ऐसे नाटकों के बारे में बहुत सुना है मैंने। जब भी मैं शहर जाता हूँ ना नाच बेचने, तो वहाँ ऐसे नाटक बहुत खेले जाते हैं और लोग बड़े चाव से आते हैं नाटक देखने। मैंने सुना है बहुत मजा आता है ऐसे नाटकों में। पिछले कुछ सालों में शहरों में काफी लोकप्रिय हो गए ऐसे नाटक। अब तो नाटक मंडलियां अपना नाटक लेकर एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करती हैं और किसी पौराणिक कहानी की गीत, संगीत और अभिनय के साथ दर्शकों के सामने भावपूर्ण प्रस्तुति करते हैं। ऐसा भी होता है? जीवन में पहला मौका है और शायद आखिरी भी। जिसने नहीं देखा उसने गवाया, और फिर मत कहना हमने नहीं बताया। चलो सारथी, प्रस्थान करो। पंता जी, इन लोग की हिम्मत तो देखिए, यहाँ शिरडी में आके नाटक का ऐलान कर रहे हैं, वो भी सरकार की अनुमति के बिना। हाँ अंता जी, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर क्या गया, यहाँ के लोगों का दिमाग ही फिर गया है। चलिए
मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे भी ये नाटक देखना है। बहुत मजा आता होगा ना? मैं तो कहती हूँ जब ये नाटक मंडली यहाँ शिरडी में आएगी ना, तब हम सब मिलके देखने जाएंगे। हाँ जरूर। हाँ चंपा, बहुत अच्छा विचार है। तुम दोनों भी आओगे ना? नहीं, हम नहीं आएंगे। ऐसे कैसे तुम लोग नहीं आओगे? तुम लोग भी तो हमारे दोस्त हो, और हम सब दोस्त साथ मिलकर जाएंगे। नहीं जिब्री, अली ने कहा ना, नहीं आना है तो नहीं आना है। ये लो, अब इन्हें क्या हो गया? अली भीमा, सुनो अली भीमा रुको। अली भीमा, अली भीमा रुको ना। अली भीमा। अरे छोड़ो ना। चलो ना। चलो ना भीमा। छोड़ो ना तात्या, क्यों जिद कर रहे हो? कहा ना कोई बात नहीं है। ऐसे जबरदस्ती साई के पास लाने का क्या मतलब है? चलो। चलो। क्या हुआ? साई देखो ना, नाटक की बात सुनकर ये अली और भीमा को क्या हो गया? ये लोग आ ही नहीं रहे हैं। हाँ। नाटक? अच्छा बैठो। साई, शिरडी में नाटक मंडली आ रही है, तो हम सब ने सोचा हम सब साथ मिलकर नाटक देखने जाएंगे। बस तब से ये दोनों मुंह फुलाए हुए हैं। साई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बिना बात के आपको परेशान करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। दोस्ती होती ही ऐसी है। इसमें कुछ भी कहने या व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती अली। हो सकता है तुम दोनों ने अपने दोस्तों से कुछ ना कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे हाव भाव देखकर तुम्हारे दोस्त समझ सकते हैं कि तुम किसी परेशानी में हो। दोस्ती कुछ अजीब सा नाता है। बताओ क्या बात है? छोड़ दो, छोड़। श्राप दे दूंगा मैं तुझे। श्राप मुझसे नहीं, भगवान के प्रकोप से तो डर। पापी धन हो। कौन हो तुम लोग? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? चुप रहे नौटंकी। नौटंकी नहीं, अबोध। कलाकार बोल, कलाकार। कुलकर्णी सरकार के सामने खड़ा है तू। अपनी खैरियत चाहता है तो तमीज से रह। हरिओम। किस ब्रह्मांड से पकड़कर लाए हो इस विचित्र प्राणी को? विचित्र प्राणी ही है ये सरकार। ये देखिए, ये देखिए, आपकी शिरडी में ये लोग कोई नाटक वाटक करने वाले हैं, वो भी आपके अनुमति के बिना। नाटक करने आए हैं ये शिरडी में? छे 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 छे। इसमें छीची छीची करने वाली बात क्या है सरकार? कलाकार हैं हम लोग। गीत संगीत के द्वारा, अभिनय के साथ हम कथाओं की रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। कलाकार सरकार, कलाकार। हरिओम। अपने मुंह से कला का नाम लेके उसे अपमानित मत करो। तुम लोग कला को व्यवसाय बनाते हो, व्यवसाय। तुम लोगों से घृणा है मुझे, घृणा। अपने प्रतिभा को धन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए अपने कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हो तुम लोग। नहीं पिताजी, ये लोग जो कर रहे हैं वैसा लंदन में भी होता है। वहां पर उसको थिएटर कहते हैं। हरिओम। तुम वहां की बात मत करो केशव। वहां की संस्कृति अलग है, यहां की संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति जिसमें श्रद्धा है, सम्मान है,
संगीत हमारे लिए साधना है, आराधना है, पूजा है। हरिओम हरिओम। इस तरह कला का तमाशा बनाना संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। अरे ये लोग तो नष्ट भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं समाज को। मैंने देखा है ना वो नगर में कला के नाम पे ये भांड लोग दाढ़ी मूछे मुंडवा के औरत बन जाते। औरत आपसे कुछ छुपा नहीं है साईं। आप तो जानते हैं इस साल शिरडी में बहुत बारिश हुई है। वैसे तो यहाँ कभी इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो गई है साईं। बहुत नुकसान हुआ है साईं, और ऊपर से लगान चुकाने का समय भी आ गया है। साईं, मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है। घर में सब परेशान है कि पूरा साल कैसे कटेगा। हालांकि घर के बुजुर्ग हमें इन चर्चाओं से दूर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम नादान नहीं है जो समझ ना सके। साईं, काश को ऐसा तरीका होता जिससे हम सबकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती। अली, इस साल हमारी भी फसल कम हुई है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था तुम लोगों का भी इतना बुरा हाल है। पता नहीं साईं, इस साल हम दशहरा दिवाली मना पाएंगे भी या नहीं। इस साल हमारी ईद भी फीकी रही, कुछ नहीं किया। अब फसल बचाते या त्योहार मनाते। ऐसे में नाटक देखना फिजूल का खर्चे नहीं तो और क्या है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। भारी बारिश से ना जाने कितने किसानों को कितना नुकसान सहना पड़ा होगा। केवल किसान ही नहीं, ज्यादा बारिश के कारण लोगों के घरों की छतें टूट गई हैं और घरों में पानी घुसने के कारण घरों में पड़ा सामान खराब हो गया है। मवेशियों का नुकसान हुआ वो अलग। साई, ऐसी आपदा तो साल दर साल आती रहती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। प्रकृति पर किसी का वश नहीं है, लेकिन मुसीबत में लोगों की मदद करना तो हमारे वश में है। हम किसी ना किसी तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं ना। हाँ साई, वैसे तो तुम्हारी सीख के कारण शिरडी में लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते आए हैं। अगर तुम सबने सोच लिया है तो रास्ता भी खुद ब खुद निकल आएगा। दादा, क्या ये लोग साड़ी पहनते हैं? आपके समाज ने अगर स्त्री को अधिकार दिए होते ना तो ये हमें नहीं करना पड़ता। नौटंकी कहीं का बड़ा आया है समाज सुधारक। 4 पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोगों को ना अपने मान सम्मान की पड़ी है ना भारतीय संस्कृति की। नहीं सरकार, आप जैसा समझ रहे हैं ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे नाटक का पूरे भारतवर्ष में सम्मान होता है, और हो भी क्यों ना। ये नाटक स्वयं गणपत राव जी का है। गणपत राव कौन है ये? क्या आपने गणपत राव जी का नाम नहीं सुना? गणपत राव जी इस नाटक के निर्देशक हैं, नायक हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं। इस नाटक का उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सफलतापूर्वक मंचन किया है। आप भाग्यशाली हैं, यहाँ के लोग भाग्यशाली हैं जो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शिरडी को चुना। क्या अभिनेता है वो, क्या गला है उनका। आहा, जैसे स्वयं सरस्वती का वास हो। कथा कहीं का।
तेरा गणपतराव अपनी जगह होगा 30 मार खां, लेकिन शिरडी का अटल सत्य यह है कि मैं हूं शिरडी का राजा कुलकर्णी सरकार। मेरे अनुमति के बिना शिरडी में मच्छर भी नहीं आ सकता। और तुम लोग पूरी नाटक मंडली लेकर घुसना चाहते हो। क्या पता सचमुच में तुम लोग कलाकार हो या डाकू लुटेरे। कलाकार। चुप। जाकर कहना अपने गणपतराव से आकर मुझसे मिले। उससे मिलने के पश्चात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लोग शिरडी में नाटक कर सकते हो या नहीं। चल जा अंता। बड़ी प्रशंसा कर रहा था उस गणपतराव की। ऐसी क्या विशेषता है उसमें, तनिक मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं। हरिओम। लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो गई है साईं। मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है। घर में सब परेशान है कि पूरा साल कैसे कटेगा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तुम भी मेरे साथ गाओ ना चंपा। हाँ साईं।
ये है कुलकर्णी सरकार का घर। कुलकर्णी सरकार मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। जाओ उन्हें सूचित कर दो, गणपत राव अपना परिचय देने के लिए आ गए हैं। तुम्हें अंदर बुला रहे हैं कुलकर्णी सरकार। और गणपत, एक बात समझाना चाहता हूं, बचपन के दोस्त की हैसियत से अंदर थोड़ा शांत रहना। कुलकर्णी सरकार शिरडी के सबसे रसूखदार इंसान है, गुस्सा इनकी नाक पर रहता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से बात करना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? समझता हूं, पर यह भी समझता हूं कि गणपत राव कलाकार है और कलाकार सिर्फ कला की खाता है, चापलूसी की नहीं। गणपत, समझा करो, ये इस गांव के मुखिया हैं। मैं चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि उनका अपमान मत करना। थोड़ा आदर से, थोड़ा सम्मान से बात करना। अगर कुलकर्णी सरकार खुश हो गए तो हम यहाँ शिरडी में रहकर बहुत कमा सकते हैं। क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? और वैसे भी इस गांव में मनोरंजन का कोई दूसरा साधन तो है नहीं। सरकार, आज्ञा हो तो अंदर आऊं? अवश्य अवश्य, आइए आइए। गणपत राव, साई, आपके साथ गाकर सच में मेरा मन हल्का हो गया। मजा आ गया साई। हाँ साई, बहुत अच्छा लगा। आओ केशव। अरे केशव। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, यहाँ आकर देखा तो लगा कि ये सही माहौल है सवाल पूछने का। पूछो केशव। साईं, पिताजी जैसे लोग इतने रूढ़िवादी क्यों हैं? एक तरफ वो संगीत को इतना पूज्य मानते हैं और दूसरी ही तरफ अपने जैसे दूसरे साधक का तिरस्कार करते हैं। क्यों उन जैसी विचारधारा वाले लोग नाटक मंडली को सम्मान नहीं देते? क्या संगीत या कोई भी कला हो, उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना गलत है क्या? तो तू है गणपत राव। और सुबह वो विदूषक कह रहा था कि तुम्हें गांव में नौटंकी तमाशा ऐसा कुछ करना है। हरिओम।
करना है। सुना तो मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ है, पर अब आपकी बातों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, वरना आपकी बातों में ऐसा तंज, ऐसी तलखी ना होती एक कलाकार और उसकी कला को लेकर। हरिओम हरिओम। आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है, तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा? भीम पलासी के स्वर तो सच्चे लगा रहे थे आप, बहुत खूब। पर आश्चर्य की बात है कि एक कलाकार होकर भी आपको कला की पहचान नहीं, कला की इज्जत नहीं। हरिओम हरिओम। चलो अब मेरे सामने बैठ ही गए हो तो कुछ गा के सुनाओ। गाओ, लेकिन सुनो वैसा ही गाना जैसे तुम्हारे विदूषक ने कहा था, वरना पत्थर मार के शिरडी के बाहर निकाल दूंगा तुम्हारी नाटक मंडली को। कला तो सिर्फ कला है केशव, और हमें कला और कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। रही बात कला के प्रदर्शन की, तो ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। कला ने लोगों को भगवान से जोड़ने, उनके करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराणों की कथाओं, उनकी कहानियों को नाटकों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, उन्हें संदेश देते रहे हैं। नाट्य को भी हमारे यहाँ एक शास्त्र माना गया है। अगर हम कला का सही प्रयोग करें तो लोगों को संदेश दे सकते हैं, सामाजिक संदेश, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई, किसानों की और बारिश से पीड़ित लोगों की मदद करने की एक योजना सूझी है मुझे। बताऊं? बताओ। संगीत का हम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये हम सब ने अभी अभी महसूस किया। अली और भीमा जो अपने परेशानी से तनाव में थे, उनका तनाव दूर हो गया। भले ही समस्या वही की वही रही, लेकिन तनाव तो चला गया ना। तो फिर क्यों ना हम अपने शिरडी गांव में भजन संध्या का आयोजन करें? भजन संध्या में लोग संगीत सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, और उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि वो लोग स्वेच्छा से बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करें, उनके लिए दान करें। अगर हम लोग घर घर जाकर मदद मांगेंगे तो वो लोग और अधिक दान देंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन गाना कौन गाएगा? साई, और कौन? साई की आवाज सुनकर बड़े से बड़े कंजूस का दिल पिघल जाएगा और वो दिल खोलकर दान देगा। वैसे हमारी चंपा भी तो बहुत अच्छा गाती है, तुम भी भजन गाओगी ना चंपा? हाँ साई। तो फिर ये तय रहा। बहुत जल्दी हम अपने गांव में भजन संध्या का आयोजन करेंगे। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी। हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फूलों का इंतजाम कर लूंगी। अगर संकट के समय
हम सब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें तो ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल ना किया जा सके। और ऐसा करने से संकट के समय में कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि एकता में शक्ति है। गणपत राव के लिए उसका गीत, उसका संगीत साधना है, भगवान की पूजा है। और भगवान की पूजा मंदिर में की जाती है, भगवान के सामने। रंगमंच ही गणपत राव का मंदिर है और उसके दर्शक उसके भगवान। गणपत राव को अपनी कला साबित करने की कोई जरूरत नहीं। गणपत राव की कला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने आप को बहुत बड़ा संगीत का पुजारी समझता है तू? नहीं, तू वो भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भजन गा के पैसे कमाता है। और उस भिखारी को लगता है कि मेरी कला को देख के लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। दया दिखाकर तरस खा के तुम्हें लोग पैसे देते हैं, पैसे। तुम मुझे कहां ले आए? यहां चाहे कलाकार का सम्मान नहीं किया जाता। अरे लोग तो घर आए अतिथि को, अनजान आदमी को भी सम्मान देते हैं, पर यहां मुझ जैसे महान कलाकार का अपमान किया जा रहा है। कौन है यह आदमी? क्या समझता है अपने आप को? अगर ये मुखिया हैं तो हम भी गणपत राव हैं। अब यहां एक क्षण भी रुकना गणपत राव के शान के खिलाफ है। क्षमा चाहता हूं सरकार, मैं गणपत राव मेरा अपमान करके यहां से अपने पैरों पे चला कैसे गया? छोड़ूंगा नहीं उसे। हरिओम। आज तक मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। बिना मान लिए कोई अपमान कर ही नहीं सकता। क्या कहा आपने? आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिना जाने बिना समझे आप कैसे किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं? आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं कलाकार हूं, कलाकार। शिरडी में आया हूं अपनी मंडली लेकर खेल खेलने। उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसके सामने गा के दिखाऊं। परीक्षा ले रहा था वो मेरी, गणपत राव की परीक्षा। गणपत राव घर घर जाके अपनी कला की नुमाइश नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हर कलाकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ये फैसला ले सके कि उसे अपनी कला का प्रदर्शन कहां करना है और कहां नहीं। सही कहा आपने। लेकिन कला के विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें भी एक चीज सीखने की जरूरत है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।